हेलो एंड वेलकम। नंबर थ्योरी के इस सेशन में मैं मनीष काणे आप सभी का स्वागत करता हूं। नंबर थ्योरी वैसे तो एक बेसिक टॉपिक है और आप में से कई लोग जो कि क्वालिफाइड इंजीनियर्स होंगे या इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में होंगे सोच रहे होंगे कि भाई ये सेशन क्यों प्लान किया गया है। वो इसीलिए क्योंकि हम कई बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, कई बेसिक चीज़ें हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है और आगे की पढ़ाई के लिए फंक्शंस अलजेब्रा में ये कंसेप्ट्स कहीं ना कहीं हमें काम आ सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी इस सेशन को देखें, इसे पूरी तरह से इग्नोर ना करें। हाँ, कोई चीज़ अगर आपको बहुत अच्छे से आती है तो उसे आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, पर इस सेशन को देखिएगा ज़रूर। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर प्लस इन्फिनिटी है। तो ये सारे के सारे नंबर जो इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। सो -3 और -4 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। The concept of number line, and I'm sure all of you have seen what a number line is. And as you can see, this is a number line, and the numbers that can be represented on this number line are known as real numbers. Real numbers is a continuous list of numbers, so you will see that from -4 to -3 all numbers will be real numbers, from -3 to -2 or from 0 to 1. So there is no gap in between, and this line extends infinitely in either direction. अर्थात ये जो लाइन है ये दोनों दिशाओं में इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती है, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी और इधर इस तरफ पॉजिटिव साइड में ये लाइन प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। और अपार्ट फ्रॉम कंप्लीट नंबर्स, मतलब ये 1 2 3 4 0 -1 -2, इनको मैं कंप्लीट नंबर्स बोलता हूं, जिनमें फ्रैक्शन या डेसिमल में कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा जो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में भी नंबर होते हैं, ये भी रियल नंबर्स होंगे। मतलब 1 और 0 के बीच में कोई भी नंबर है वो भी एक रियल नंबर ही होगा। ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑन दिस नंबर लाइन आर रियल नंबर्स। So as I've already told you, apart from complete numbers, even the numbers between 1 and 2, -1 and -2, etc. are real numbers. रियल नंबर्स, इनको क्लासिफाई करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले हम रियल नंबर्स को क्लासिफाई करेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स मतलब क्या? वो नंबर जो हम p/q इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें p और q ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों इंटीजर्स होंगे और q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये सारे के सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। जैसे 2/3 रैशनल नंबर है, 3/2 रैशनल नंबर है, 5 रैशनल नंबर है क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, 0 रैशनल नंबर है क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता पर न्यूमरेटर में 0 अलाउड है। सो ये तो हमारे रैशनल नंबर हुए। इरैशनल नंबर्स मतलब वो नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये जनरली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं। ये जैसे √2। √2 ना तो रिपीट होगा ना ये खत्म होगा, ये ऐसा डेसिमल है और इसीलिए ये हमारा इरैशनल नंबर है। तो कोई भी नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट उस नंबर का अगर मैंने लिया तो मुझे इरैशनल नंबर मिलेगा, जैसे √3। पर अगर √4 लिया तो √4 ±2 होता है और ये एक रैशनल नंबर होगा। सो रैशनल नंबर मतलब क्या? वो नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जैसे मैंने कहा
और p और q इसमें इंटीजर्स हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। और ऑल रियल नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल आर इर्रैशनल, मतलब जो रियल नंबर रैशनल नहीं है वो स्वतः ही इर्रैशनल होंगे, जैसे √2, √3, √5। इर्रैशनल नंबर्स जनरली नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्लासिफिकेशन नंबर्स का, और रैशनल नंबर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और फ्रैक्शंस भी आते हैं। अभी हम फ्रैक्शंस को नहीं लेंगे, फ्रैक्शंस को हम अलग से डील करेंगे। बट इंटीजर्स यानी क्या? -∞ से +∞ तक के सारे कंप्लीट नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स 0 से लेके इंफिनिटी तक के सारे कंप्लीट नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इंफिनिटी तक सारे कंप्लीट नंबर्स हैं। अब यहां पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं कई इंजीनियर्स से मिलता हूं और एक कंफ्यूजन इंजीनियर्स को होता है। कभी पूछ लिया -1.25 ये इंटीजर है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर है? इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स ये तीनों ही कंप्लीट नंबर्स होंगे, डेसिमल पार्ट इन नंबर्स में नहीं होगा। ये चीज कई इंजीनियर्स को पता नहीं होती या भूल चुके होते हैं, तो इसे ध्यान रखें, क्योंकि आगे जाके जब आप किसी फंक्शन को डिफाइन करोगे f(x) इज इक्वल टू समथिंग वेयर x इज एन इंटीजर, तो वहां पे अगर आपको इंटीजर की डेफिनेशन नहीं पता होगी तो आप उस फंक्शन को इंटरप्रेट करने में गड़बड़ कर देंगे। तो प्लीज ये डेफिनेशन ध्यान रखिए। सो जैसा मैंने कहा, नन ऑफ द अबव नंबर्स कंटेन अ पार्ट ऑफ अ नंबर। Next classification is classification into prime and composite numbers. What are prime numbers? Prime numbers are natural numbers greater than 1 and they have exactly 2 divisors. तो दो चीजें हैं यहाँ पे। प्राइम नंबर हमेशा नेचुरल नंबर्स ही होंगे, और वो भी नेचुरल नंबर्स वो वाले जो 1 से बड़े हैं। और दूसरा, वो प्राइम नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एटसेट्रा। प्राइम नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स में रैंडमली स्कैटर्ड है, मतलब उनको आप किसी फॉर्मूले से डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, ये किसी भी ऑर्डर में आते हैं। इसी तरह से कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 1 से बड़े हैं और प्राइम नहीं है। कंपोजिट नंबर्स को आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। यहां पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई प्राइम नंबर है और ग्रेटर देन 3 है, तो वो प्राइम नंबर हमेशा 6k ± 1 के ही फॉर्म में होगा। मतलब 6 के मल्टीपल से या तो एक बड़ा होगा या एक छोटा होगा। आप कोई भी प्राइम नंबर उठा के देख लीजिए जो 3 से बड़ा है। 5 क्या लिख सकते हैं आप इसको? 6 × 1 -1। 7 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 1 +1। 29 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 5 -1। 101 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 17 -1। तो देखिए, हर प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा है उसको आपने 6k ± 1 के फॉर्म में लिख दिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि हर नंबर जो 6k ± 1 के फॉर्म में होगा वो प्राइम होगा। फॉर एग्जाम्पल 25, ये 6 × 4 +1 है, बट ये प्राइम नहीं है। फिर हम चलते हैं ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स की तरफ। ऑड नंबर वो हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 1, 3, 5 एटसेट्रा। और इन जनरल इनके लिए जनरल टर्म हम बना सकते हैं 2k + 1 या 2k - 1। इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं और इनके लिए जो जनरल टर्म बनती है वो है। तो इसके पहले कि मैं ये सेशन खत्म करूं, एक क्वेश्चन आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स? और आपके ऑप्शन है √5, √9, log(100) और पाई। ये 4 ऑप्शन आपके पास है और इसमें से आपको वो सारे नंबर्स लिखने हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो रैशनल हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज रैशनल नंबर्स जितने भी हैं वो आप लिखिए। और अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाते हैं तो मैं अगले सेशन की शुरुआत
इसी क्वेश्चन से करूंगा। थैंक यू वेरी मच।